एग्जांपल देता हूं, जब ट्रिपल तलाक बिल आया तब भी पूरे देश में माहौल बनाया गया तो मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के ऊपर। दिल्ली में 15% जो मुस्लिम वोट है भाजपा को मिले हैं, मैं आधिकारिक तौर पे कहता हूं कहां से मिले। जो चीज हर चीज को आप धर्म नहीं कर सकते। और एक चीज मुसलमानों का बीजेपी के राज में, उसके बावजूद मात्र 2.5% सरकारी नौकरियों में मुसलमान है, आबादी है 14%। रिजर्वेशन की बात करेंगे, हमारे संविधान ने क्लियरली कहा है कि कभी भी कास्ट धर्म के बेस पर रिजर्वेशन नहीं होता। वापस आइए ना नीतीश कुमार पर। भाई नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, 69% मुसलमानों ने वोट दिया महागठबंधन। ओवैसी जैसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, आज उनको फालतू बोल के तुष्टीकरण करके आपको क्या लगता है कि मुस्लिम भाई बहन उसको वोट देते? नीतीश कुमार एक सेक्युलर छवि के नेता, वो ना वक्फ पर बोलेंगे, सनातन के साधु संतों को सांड बोलने पे आप कुछ नहीं बोलेंगी, गौ माता के गोबर की बदबू आती है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगी। एक साइड बात नहीं कर सकते ना गरिमा जी, you cannot talk one sided ना। When you are asking question to me or particular thing, you have to answer for other things। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट भी बहुत मस्त होने वाली है। जी हाँ, आज की डिबेट में दरबारी एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को घेरने की कोशिश करी थी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी छटे हुए हैं। उनको पता है कि ये किस तरीके का जाल बुन रही है और उस जाल को काटना इनको आता है। इसीलिए इन्होंने डिबेट में इस दरबारी एंकर की अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हुए इसको सही सबक सिखा दिया। कैसे? पहले देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद देखेंगे पूरी डिबेट। आज की डिबेट में दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने उसके सवालों का जवाब देते हुए वक्फ बिल पर इसको अच्छी तरीके से लपेट लिया। गरिमा सिंह ने वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार की खामोशी पर सवाल उठाया, जबकि जेडीयू के लोकसभा के सदस्यों ने लोकसभा में इस वक्फ बिल का समर्थन किया था और जेडीयू के प्रवक्ता वक्फ बिल पर अपनी राय रखते रहे हैं, पर इस दरबारी एंकर को वह नहीं दिखाई देता। दरबारी गरिमा सिंह का मकसद बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में दरार पैदा करना है, ताकि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन रोहन गुप्ता ने उनकी कोशिशों को विफल कर दिया और डिबेट में इस दरबारी एंकर की अच्छी तरीके से फिटनेस कर डाली। ये पहली बार नहीं है जब गरिमा सिंह ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया है। जब भी चुनाव आते हैं तभी ये दरबारी एंकर अपने एजेंडे की पोटली लेकर चैनल पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देती है। पहले भी इसने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में भी ऐसा किया था, लेकिन हर बार इसको मुंह की खानी पड़ी है। तो देखते हैं डिबेट में किस तरीके से एजेंडाधारी दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने अपने एजेंडे के तहत बीजेपी और जेडीयू के संबंधों को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की और किस तरीके से भाजपा प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने इसके इस एजेंडे की हवा निकालते हुए इसको एक बार फिर डिबेट में बेनकाब किया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। डिबेट में लास्ट तक बने रहना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये दरबारी एंकर गरिमा सिंह अपने इस शो में बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाती है। शुरू करते हैं, पिक्चर चालू करो बे। अब रोहन गुप्ता, ये आपके तो बीजेपी के तो कोर एजेंडे में एब्सोल्युटली फिटेड है। जितनी ज्यादा कम सीटें जेडीयू की आएंगी, उतना ज्यादा वो अटल जी का सपना पूरा करते हुए दिख रहे थे विजय सिन्हा। वो अटल जी का सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। देखिए गरिमा जी, पहले तो आपने जो यहाँ पे कहा कि धर्मनिरपेक्षता की बात की, तो ओवैसी को किसी ने लाइसेंस तो नहीं दिया है कि धर्मनिरपेक्षता के सर्टिफिकेट बांटे। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जो भी आदमी वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ेगा, जो जो प्रावधान की बात है, जो हमारे सामान्य मुस्लिम भाई बहन है उसको वक्फ प्रॉपर्टी का, लाखों करोड़ की जो वक्फ प्रॉपर्टी का लाभ मिले, वो प्रावधान है। और अभी 2 दिन पहले ही जो कांग्रेस के एक एमपी ने कहा कि 95% मुस्लिम भाई बहन गरीब है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर 75 साल में से 65 से 60 साल कांग्रेस का और साथियों का शासन रहा और मुसलमानों की परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? और 11 साल की अकाउंटेबिलिटी रोहन गुप्ता बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। वही बोल रहा था, आप थोड़ा बीच में बोल गई। तुष्टीकरण के सामने सशक्तिकरण क्या होता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब ट्रिपल तलाक बिल आया तब भी पूरे देश में ये माहौल बनाया गया तो मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के ऊपर अटैक है। क्या हुआ बाद में? आज स्वीकार हुआ, दिल्ली में 15% जो मुस्लिम वोट है भाजपा को मिले हैं। मैं आधिकारिक तौर पर कहता हूं कहां से मिले। जो चीज समझते हैं लोग, जो समझते हैं हर चीज को आप बिहार में कर सकते। और एक चीज नहीं, सुनिए एक बार। नहीं, मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं उलट रहा। मैं मेरी बात खत्म कर रहे हैं। बिहार में 75% मुस्लिम मतदाता गया आरजेडी कांग्रेस के पास, जेडीयू और बीजेपी के पास गया मात्र 5% मतदाता मुसलमानों का। तो जब जब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हुए, मुस्लिम छिड़क गए नीतीश कुमार से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं। अगर आप सेंट्रल स्कीम देखेंगे, आयुष्मान भारत की बात करेंगे, ठीक है, 32% उसके जो लाभार्थी है वो हमारे मुस्लिम भाई बहन है। अगर हम बस्ती की बात करें, 15% पॉपुलेशन है और 32% लाभार्थी है, तो आप कैसे बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, प्रोपेगेंडा एक अलग चीज होती है। ये तुष्टीकरण वालों को अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं। रोहन गुप्ता, इसलिए नहीं, रुकिए ना, आंकड़ों पर चलते हैं। भाई इतना सशक्तिकरण हो गया मुसलमानों का बीजेपी के राज में, उसके बावजूद मात्र 2.5% सरकारी नौकरियों में मुसलमान है, आबादी है 14% पूरे देश में। देखिए, वापस आप
वापस देखिए वापस आप रिजर्वेशन की बात करेंगे। हमारे संविधान ने क्लियरली कहा है कि कभी भी कास्ट की धर्म के बेस पे रिजर्वेशन नहीं होता। मैं तो हम संविधान की बात करते हैं। मैं यही बोल रहा हूं। रिजर्वेशन की बात नहीं करती। मैं आपको नहीं, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यही बोल रहा हूं, एक चीज समझिए गरिमा जी, संविधान के तहत जो भी होता है वो सही है, वही होता है, गलत है। तुष्टीकरण करना, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि फर्क तुष्टीकरण और सशक्तिकरण में क्या है। तुष्टीकरण का मतलब है कि हमको किसी के कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है और हकीकत में जो होना है वही होना है। और सशक्तिकरण का मतलब है कि धरातल तक उस योजनाओं का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाना है। और यही चीज देश की जनता समझ रही है। और दिल्ली उसका एग्जाम्पल है। 15% मुस्लिम भाई बहनों के वोट मिले हैं भाजपा को। वापस आइए ना नीतीश कुमार पर। भाई नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, 69% मुसलमानों ने वोट दिया महागठबंधन को। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, मुसलमानों का वोट रह गया एनडीए के पास 5%। तो आपके साथ आना उनके कोर वोट बैंक को ध्वस्त कर देता है। सीटें घटकर रह गई 43। देखिए नीतीश कुमार जी प्रखर राजनीति के हैं। उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। आप चीजों को तोड़ जोड़कर या पर्टिकुलर धर्म और जाति की बात नहीं सकते, कॉम्बिनेशन होता है। और मैं आपको यही कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो मैं आपको खाली दिल्ली में सिर्फ भाजपा की बात कर रहा हूं, आप बोलते हैं कि नहीं भाजपा मुस्लिम विरोधी, मैं वहां की बात कर रहा हूं। अगर 15% वोट भाजपा को खाली मिल सकते तो परिस्थिति बदल रही है गरिमा जी। और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, मैं बिहार में बैठा हूं। जब परिणाम आएंगे तब आपको मालूम चलेगा। आप मुझे आंकड़ा दे दीजिए, 15% वोट मुसलमानों का कहां मिल गया। दिल्ली की बात कर रहा हूं अभी आपको। मैं आपको दिल्ली की बात कर रहा हूं, आपको आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। दिल्ली में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मैं आंकड़ा लेकर नहीं बैठी। बिहार में मात्र 5% मुसलमान गया बिहार का नहीं, एनडीए के साथ। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि आप अगर आने वाले दिनों में देखेंगे, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, ओवैसी जैसे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, आज कुंभ को फालतू बोल के तुष्टीकरण करके आपको क्या लगता है कि मुस्लिम भाई बहन उसको वोट दे देंगे? ये मानसिकता से उनको बाहर आना होगा। ये होगा तुष्टीकरण के नाम पे राजनीति छोड़ दीजिए ना रोहन गुप्ता। अब नहीं पा सकते 5 साल में तो डिबेट चल रही है। 5 साल में गरिमा जी जमीन जो है बात पर भाई नीतीश कुमार एक सेक्युलर छवि के नेता, वो ना वक्फ पर बोलेंगे, ना उत्तर प्रदेश में मस्जिदें ढक दी गई होली पर, ना उस पर बोलेंगे। छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ना उस पर बोलेंगे। अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली तो पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, ना उस पर बोलेंगे। एफआईआर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ना उस पर बोलेंगे। हाथ काट दो, अगर किसी अंग पर होली का रंग गिर गया तो वो अंग काट दो, ना उस पर बोलेंगे। ये दिक्कत गरिमा जी, ये तो सारा ये अब आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए बिल्कुल, मैं आपको नहीं देखिए सुन लीजिए। अभी केसी त्यागी जी ने बिल्कुल क्लियर कट जेडीयू की बात रख दी, नीतीश जी की बात रख दी। अब आपने जो एग्जांपल दिए, मैं आपको सामने सवाल पूछता हूं। सनातन के जो साधु संतों को सांड बोलने पे आप कुछ नहीं बोलेंगी। गौ माता के गोबर के बदबू आती है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगी। लालू प्रसाद कुंभ को महाफालतू कहेंगे, उस पर आप कुछ नहीं कहेगी। सरकार है क्या? यूनियन गवर्नमेंट में बैठा कौन है? संविधान के मुताबिक चलने की जिम्मेदारी रोहन गुप्ता किसकी है? नहीं, आपको बैलेंस बात तो करनी पड़ेगी। किसकी है भाई? आपको देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी कैन स्टेट एनीथिंग बट यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट। आप एक साइड बात नहीं कर सकते हैं ना गरिमा जी। यू कैन नॉट टॉक वन साइडेड ना। व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू मी ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू आंसर फॉर अदर थिंग्स। अच्छा ठीक है रोहन गुप्ता, आशुतोष आप मैं बात नहीं कर सकता। तो देखा आपने किस तरीके से ये दरबारी एंकर अपने एजेंडे को साधने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दे रही थी, बीच में टोका टाकी कर रही थी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत ही शातिर निकले और इसको अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।